जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं अनहद नाथ साधना के बारे में बात करने जा रही हूँ। बहुत सारे साधक हैं जिनकी जो कि ऊर्जा है सिर्फ अनाहत नाथ तक ही सीमित रह जाती है, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाती। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जिनकी अनहद नाथ से जो वो सुनने की कोशिश करते हैं ध्वनि, तो बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। किसी के सर दर्द हो जाता है, किसी के कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। मेन जो होती है सर दर्द और टांगे दर्द या फिर बैक लोअर बैक पेन, और या फिर ये हमारे जो शरीर के राइट हिस्से में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेन मानी गई है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए हम एक मेडिटेशन करेंगे साथ ही अनंतनाथ को कैसे जागृत करें, किस तरह हम मोक्ष के द्वार पर जीते जी पहुँचे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि बाकी जो भी साधक हैं उन तक भी ये सारा संदेश पहुंच सके। तो आइए अब जानते हैं कि अनाहत नाद को हम किस तरह जागृत कर सकते हैं और किस प्रकार से इसकी साधना में हम सफल हो सकते हैं। तो अनाहत नाद जो सुनने की प्रक्रिया है वो भी मैं बताने जा रही हूँ, पर उससे पहले हम जानते हैं कि अनाहत नाद जो कि है स्टार्टिंग में हम कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं और एंड इसका किस ध्वनि में होता है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। पर आज जो है कि अनाहत नाद साधना स्टार्ट करवा रही हूँ इसमें, तो बताना ज़रूरी समझती हूँ। एकदम से तो कुछ नहीं होगा। जो लोग इस प्रक्रिया में स्टार्ट हैं, कर रहे हैं मेडिटेशन अनाहता साधना की, उनको तो ये अनुभव आराम से हो सकते हैं। पर जो लोग बिगनर हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। वो कम से कम 41 डेज तो ये ज़रूर करें अनाहता साधना, तभी उनको सफलता मिलेगी। तो अब कैसे हमने इस अनाहत साधना को करना है, पहले आपको जो भी है सन्नाटे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, झींगुर की आवाज़ सुनाई दे सकती है, पंछियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर पानी के झरने या पानी से रिलेटेड ऐसी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, या सन वायु जैसे होती है ना कि हमारे कान में भी कभी सन की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव होता होगा, हम काम कर रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं तो एकदम से कान सुन हो जाता है और हम सन की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे कान में कुछ सुन सा चल रहा है। तो ये मोस्टली उन्हीं लोगों के साथ होता है जो मेडिटेशन करते हैं। तो किसी टाइम पे अनहद नाद उनको सुनना शुरू हो जाता है, या फिर आपको आवाज़ आ सकती है हवा के बहते हुए झोंके की। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं, पर लास्ट में जो हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष के द्वार की प्राप्ति हो, हम जीते जी मोक्ष को पालें और खुशी में हम अपनी प्रसन्नता में रहें, दूसरों को भी पॉजिटिव ऑरे के साथ रखें, तो वो सिर्फ ओम और ओम की ध्वनि है। हम मेडिटेशन भी ओम की ध्वनि से ही स्टार्ट करेंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते भी हैं कि हमारी अनाहत नाद से ऊपर ऊर्जा उठ ही नहीं रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आज एक छोटी सी मेडिटेशन भी होगी जिससे आपके अनाहत नाद से ऊर्जा ऊपर उठेगी, आपको फील भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्राणायाम से। हमारा प्राणायाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राणों पे ही हम जब कामयाबी पाते हैं, प्राणों पे हम अपना वो कंट्रोल कर लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बिना प्राणायाम के इस साधना में आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप आंखें बंद करके ओम की ध्वनि लगाएंगे या अजप्पा जाप करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, तो ये बिल्कुल ध्वनि जागृत नहीं होगी। इसके लिए हमें प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम भी 3 प्रकार के हैं। पहला प्राणायाम है हम अपनी चंद्र नाड़ी से करेंगे और सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे, फिर हम दूसरे को सूर्य नाड़ी से करेंगे और चंद्र नाड़ी से छोड़ेंगे, और फिर हम प्राणों को ले मतलब अपने प्राणायाम को रोक के रखेंगे, कुंभक लगाएंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो चलिए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा बढ़े अनाहत नाद से ऊपर, विशुद्धि सहस्त्राधार और थर्ड आई चक्रा पे हो, तो वो इस साधना को ज़रूर स्टार्ट करें। 21 दिन से आपको फील होना शुरू हो जाएगा। 41 डेज में ये पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। तो
अनाहत नाद को आपको एक और मैं बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि लेफ़्ट साइड से आ रही हैं, कुछ को लगता है कि राइट साइड से आ रही हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं करें। जब भी आपको आवाज़ सुनाई दे, आप सिर्फ थर्ड चक्रा पे केंद्रित करें, अपने जहाँ पे बिंदी लगाते हैं। क्योंकि जब हम इन आवाज़ों को अपने लेफ्ट या राइट ईयर से सुनने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे इतना खिंचाव पड़ जाता है और हमारी साधना वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम ध्यान कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत पेन स्टार्ट हो जाती है लेग पे, या फिर इतना खिंचाव बढ़ जाता है हमारे कंधों में, शोल्डर में दर्द हो जाती है। कई बार तो लगता है कि हमारे सर पे कुछ भारी सा बैठ गया है, जो कि वायु का वो बैठ जाता है आके झोंका सा। तो मतलब हमें लगता है कि कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा बैठ गई है। पर ये चीज़ों से बचते हुए हमें सिर्फ थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाना है। बिल्कुल नहीं सोचना कि राइट साइड से आवाज़ आ रही है, लेफ्ट साइड से आवाज़ आ रही है। इस तरह से साधना करेंगे तो आपको परेशानियां भी कम आएंगी। शारीरिक जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं मोस्टली अनाहत साधना में, वो भी बहुत रेयर लोगों को ही होगी, मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। जब भी हम अपने थर्ड आई चक्रा से इसको एक्टिवेट करते हैं अनाहत नाद की साधना को, तो हमें बहुत रेयर ही प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों के काफ़ी चक्र ब्लॉकेज होती हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज आप इस साधना में कंप्लीटली पास हो जाते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी लेफ्ट नेजल चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेंगे, ताकि हम शांत स्थिति में रहकर अपने इस क्रिया को आगे बढ़ा सकें। और फिर उसके बाद हम राइट साइड से करेंगे। ये प्रक्रिया हम 10-10 बार करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा बार नहीं करवाऊंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप ध्यान भी नहीं दे पाओगे। तो अगर आप अपनी ओर से दोबारा से कभी जैसे है कि आपको पूरा अभ्यास हो गया है, तो आप कम से कम 30 बार करना इसको। 30 बार लेफ्ट से, 30 बार राइट साइड से, और फिर आपने 30 बार ये प्राणायाम को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। वीडियो को देरी करें इससे पहले कि आप भागो, तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्राणायाम करते हैं। तो इससे पहले हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम भी ऐसा एक बीज मंत्र है जो पूरी सृष्टि में गूंज रहा है, हर प्लैनेट में गूंज रहा है, हमारे अंदर गूंज रहा है। तो ओम की ध्वनि बड़ी शांति से हम बोलेंगे। चलिए मेरे साथ दोहराइए। आइज बंद कीजिए और अपने प्राणों को अंदर, सांसों को लीजिए और थोड़ी देर कुंभक लगाइए। हाथों को अपने हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र पे ले आइए, ताकि हमारी जो ऊर्जा है बैलेंस हो जाए। आपने फील किया होगा जो ओम की ध्वनि की गूंज है हमारे पूरी बॉडी में वाइब्रेट हो रही है। हमारे खास तौर पे जो ऊपर के ये सहस्त्राधार चक्र पे वाइब्रेट होती हैं। तो ये एक ऊर्जा का केंद्र हम एकत्रित करते हैं। तो 3 बार करते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से फील कर पाओ कि एक प्राकृतिक दिव्य ऊर्जा आपके समीप आ चुकी है, जिससे कि आपका अनाहत नाद अब बड़ी अच्छी तरह से एक्टिवेट होना शुरू होगा। तो 3 बार करते हैं, 1 बार कर चुके हैं, 2 बार और करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, अपने हृदय चक्र पे लगाइए और सांस खींचिए, कुंभक लगाइए और ओम की ध्वनि से छोड़िए। तो शांति, प्रेम की ऊर्जा हमारे समीप आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो और हमारा जो ऊर्जा है ऊपर की ओर उठ सके। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 10 बार इधर से कुंभक लगाइए 5 सेकंड के लिए।
1 2 3 4 5। इधर से नाक बंद कर लीजिए और अब दूसरी साइड से धीरे धीरे छोड़िए। सांस हम अभी इधर वाली साइड से ही लेंगे, लेफ्ट से, ये नहीं कि आप दूसरी साइड से लेना शुरू कर दें। तो मैं अब बार बार नहीं दोहराऊंगी, 2-3 बार दोहराऊंगी और आप अपनी आंखें बंद करके बस कंसंट्रेट कीजिए। 5 सेकंड के लिए रोकना है, फिर राइट साइड से छोड़ देना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5। राइट साइड से धीरे धीरे से छोड़िए। राइट साइड बंद कर लीजिए और फिर से लेफ्ट साइड से सांस लीजिए। ये हमारा तीसरा सर्कल है। कुंभक लगाइए 5 सेकंड के लिए। 2 3 4 5। अब लेफ्ट साइड बंद करके राइट साइड से धीरे धीरे छोड़िए। जारी रखिए। 10 साइकिल करने हैं। अपनी आइज़ क्लोज ही रखिए और मेरी जो भी आवाज़ है उस पर आप कंसंट्रेट रखिए। सांस लीजिए लेफ्ट साइड से। कुंभक लगाइए। 1 2 3 4 5। आप अपना जारी रखिए और मेरी बात भी सुनिए साथ में। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कुंभक क्या है। तो कुंभक का मतलब होता है कि हमें 5 सेकंड के लिए अपनी सांसों को रोकना है और फिर राइट साइड से निकाल देना है। तो 5 साइकिल पूरे हो गए हैं, 6 साइकिल पे पहुंच गए हैं हम। 1 2 3 4 5। टेन साइकिल पूरे हो गए हैं। अब हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट नेजल से छोड़ेंगे। वही विधि रहेगी। 5 सेकंड तक हम रोक के रखेंगे और उसके बाद हम लेफ्ट साइड से उसको छोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। राइट साइड से लेफ्ट नेजल बंद कीजिए अभी और धीरे से सांस लीजिए। 1 2 3 4
5। सांस लीजिए। नेज़ल बंद कीजिए और 5 सेकंड तक कुंभक लगा लीजिए। फाइव साइकिल पूरे हो गए हैं। 6 स्टार्ट कीजिए। वन, टू, 3, 4, 5। सांस धीरे धीरे छोड़िए। तो 10 साइकिल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम प्राणायाम कंप्लीटली करेंगे ताकि हमारे सुषुम्ना नाड़ी में प्राण एक्टिवेट हो और वहाँ से ही एक्टिवेशन रहे और हमारा अनाहत नाद चक्र बड़ी अच्छी तरह से हमें एक्टिवेट फील करवाए। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 10 बार हम सांस दोनों नेज़ल से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। कुंभक लगाइए। जो लोग 10 तक लगा सकते हैं 10 तक लगाइए, अदरवाइज 5 तक कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। जब भी आप सांस छोड़ें तो ये ज़रूर फील कीजिए कि आपके अंदर से जो भी काले रंग का एक धुआं है वो बाहर निकल गया है। आपकी जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी और आपके कोई और भी दिमागी प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। जिन लोगों के माइंड में स्टॉक रहता है, दिमाग में स्टॉक बन गया है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये एक्सरसाइज कीजिए आप मेरे साथ और जारी रखें। अपना सारा तनाव बाहर निकाल दीजिए। मन को बिल्कुल शांत रखिए, शून्य की स्थिति में आ जाइए। कोई सोच विचार नहीं। कुंभक लगाइए। 1, 2, 3, 4, 5।
जब भी सांस निकालें हमेशा याद रखिए कि आप अपने जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं उन सबको बाहर निकाल रहे हो। मन को शून्य कर लीजिए। 5 साइकिल पे पहुंच गए हैं तो स्टार्ट कीजिए। जितने आराम से आप करेंगे उतना ही मन शांत होगा। तो इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है आपको, बहुत ही प्रेम से करना है, बहुत ही प्यार से करना है, तभी आपका मन शांत होगा। तो जारी रखिए। हम 7 साइकिल पे पहुंच गए हैं। अपनी आंखों को बंद रखिए और अपनी फील कीजिए कि आपकी जितने भी दिव्य ऊर्जाएं हैं आपके शरीर में संचारित हो गई हैं। अपना ध्यान थर्ड आई चक्रा पे केंद्रित रखिए। अब आप मेडिटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइज़ क्लोज रखिए और फील कीजिए हार्ट चक्र आपका बहुत तेज़ी से घूम रहा है। हरे रंग की दिव्य आभा को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए। एनालिसिस को छोड़ते हुए अपनी ऊर्जा ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर। फील कीजिए कि रेनबो कलर आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है और आपकी दिव्य शक्तियों की ऊर्जा बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठ रही है। कंसंट्रेट कीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी पर और फील कीजिए वहाँ के करंट को कि वहाँ से ऊर्जा ऊपर उठते हुए सहस्त्राधार चक्र तक पहुँच रही है। आपका आभा मंडल फैलता जा रहा है। आपका आभा मंडल और फैलता जा रहा है, बहुत ऊपर तक फैल रहा है। अपने आभा मंडल को स्पेस तक जाता हुआ फील कीजिए। फील कीजिए कि आपकी साउल इस बीज मंत्र ओम के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जो लोग रेकी हीलर हैं अपनी रेकी एनर्जी को कॉल कर सकते हैं और होंचा जेंशो नैन को लगाते हुए अपनी ऊर्जा को कनेक्ट कीजिए अपनी साउल के साथ। उस दिव्य शक्ति दिव्य परमात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए। जो लोग नहीं भी रेकी जानते अपने हाथों को रब करते हुए अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। फील कीजिए विशुद्धि चक्र तक ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है और बहुत तेजी से सनसनाहट हो रही है वहाँ पर। अपने थर्ड आई चक्र पे कंसंट्रेट रखिए और फील कीजिए वहाँ चींटियों जैसी थोड़ी थोड़ी सनसनाहट। फील कीजिए इस सोम की ध्वनि को। आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई ऊर्जा सहस्त्राधार तक लगातार फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। आपका आभा मंडल बहुत ऊपर तक उठ रहा है। आपकी शक्तियाँ इंक्रीज हो रही हैं। मन शांत हो चुका है, शांत हो चुका है। स्थिति शून्य तक पहुंच चुकी है।
ओम की ध्वनि को फील कीजिए अपने थर्ड आई चक्र से सहस्त्राधार तक बहते हुए। गोल्डन कलर की ऊर्जा को इस ओम ध्वनि से निकलते हुए अपने थर्ड आई चक्र से सहस्त्राधार तक उन हजारों कमलों को खिलते हुए देखिए, जो कि गोल्ड रंग के कमल हजारों पंखुड़ियों के साथ आपके सहस्त्राधार चक्र पे लगातार घूम रहे हैं और शक्तियाँ आपके शरीर के भीतर लगातार प्रवेश कर रही हैं। इन ऊर्जाओं को फील करते रहिए, फील करते रहिए और इस रीढ़ की हड्डी पे ध्यान कंसंट्रेट रखें और बिल्कुल सीधी रखिए। चाहे आप ज़मीन पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। अपना जो मुख है ऊपर आकाश की तरफ उठा लीजिए, आंखें बंद रखिए और फील कीजिए गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके आँखों से, सहस्त्राधार से, आपके थर्ड आई चक्र से आपके पूरे शरीर में समा रही है। किसी को पेन हो रही है तो बिल्कुल मत हिलिएगा, ये पेन थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस हैं आपके शरीर की जो खुल रही हैं। अब आप फील कीजिए कि सहस्त्राधार से ये ऊर्जा जो आपके चक्रों से बह रही है वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठ रही है और इसी तरह का सर्कल गोल गोल घूमता हुआ फील कीजिए ऊर्जा का, जो कि आगे से पीछे, पीछे से आगे की तरफ गोल गोल घूम रहा है। इस चक्र को फील करते रहिए कि रीढ़ की हड्डी से ये ऊर्जा ऊपर उठ रही है और सहस्त्राधार से होते हुए आगे के चक्रों को बैलेंस करते हुए ये पीछे जाती हुई गोल गोल इस चक्र को घूमते हुए फील कीजिए, जो कि रेनबो कलर का है। अपने हाथों को खोल लीजिए और एक पिरामिड स्टाइल बना लीजिए। और फील कीजिए ये ऊर्जा आपके हाथों में स्तंभित हो रही है और इन हाथों में ऊर्जा को स्तंभित कर लीजिए। जहां आपको लगता है कि आपके सर पे कहीं प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या किसी की पैरालाइज की प्रॉब्लम है, किसी भी शरीर के अंग में प्रॉब्लम है, तो ये ऊर्जा को इकट्ठी करके वहां देने की कोशिश कीजिएगा। इससे अनाहत नाद तो आपका जागृत होगा ही, पर जो आपके शरीर के रोग हैं वो भी दूर हो जाए। मैं यही कोशिश में हूँ कि आपके सभी चक्र ब्लॉकेजेस हट जाए। जहाँ आपको लगता है कि ऊर्जा नहीं उठ रही, वहाँ इन हाथों की ऊर्जा से ऊपर ले जाते हुए ऊर्जा को उठाइए। इस तरह से ऊर्जा ऊपर उठाइए और फिर हाथों को पीछे थोड़ी देर रख लीजिए और फिर रेनबो कलर के प्रोटेक्शन इंद्रधनुषों को अपने शरीर में अवतरित करते हुए एक प्रोटेक्शन शील्ड लगा लीजिए, ताकि आपका आभा मंडल सील हो जाए, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा अंदर ना जा पाए, सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाओं का संचार हो। अब थोड़ी देर आप इस धुन पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद हम अपने कान बंद कर लेंगे या कोई हेडफोन है तो उसे लगा लेंगे, ताकि हम अनहद नाद साधना को सुन सकें, जागृत कर सकें अपने अंदर। तो मैं अब चुप रहूँगी, थोड़ी देर इस ओम ध्वनि को अपने अंदर समाहित कर लीजिए, क्योंकि यही ध्वनि आपके अंदर के अनहद नाद को जगाने वाली है। बहुत सारे नाद आपके अंदर जागृत होंगे और ये आपके अनुभव ही आपको बताएंगे कि क्या फील हो रहा है आपके अंदर, कौन सी ध्वनि है। बस इतना कंसंट्रेट कीजिएगा कि ध्यान जब भी लगाना है आपने थर्ड आई चक्र पे लगाना है, अपने दाएं या बाएं कान की ओर नहीं ध्यान देना। बस 5 मिनट कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद ये ध्वनि बन के करके हम साइलेंट मोड पे अपने कानों में अंगूठे रख के मुख ऊपर की तरफ
करके कंसंट्रेट करेंगे, अनाहत नाद सुनने की कोशिश करेंगे। अपनी आइज बंद ही रखिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। अब अपना ध्यान श्वासों पे केंद्रित रखिए। ऊर्जा ऊपर उठ रही है, ऊर्जा और ऊपर उठ रही है। ऊर्जा सहस्त्राधार तक फैलती हुई हमारे पूरे शरीर में समाहित हो रही है। अपने पूरे शरीर में गोल्डन ऊर्जा को फील कीजिए। कुछ लोगों को बहुत हीट फील हो रही होगी, सनसनाहट फील हो रही होगी। अब हम इस धुन को बंद करके साइलेंट मोड में अपने कानों को बंद करते हुए अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे और मन में जप्पा जाप करते रहेंगे सांसों के द्वारा ओम ध्वनि का। बाहर कोई शोर नहीं होगा। तो ये मैं दो धुन है उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ और आप सिर्फ अपने अंदर की ओर कंसंट्रेट करेंगे। कानों को बंद कर लीजिए या अंगूठों से, या फिर कोई आपके पास उपकरण है तो उससे बंद कर लीजिए, क्योंकि अनहद नाद इसी धुन से पैदा होता है। तो मैं अपने अंगूठों से कान बंद कर रही हूँ। अगर नहीं अभी कोई उपकरण है तो नेक्स्ट डे आप कोई उपकरण ले आइएगा, जो कि हेडफोन हो या फोम के आते हैं बंद करने के लिए। उससे बाहर का कोई शोर नहीं होता। ये साधना आप किसी बंद रूम में कीजिएगा जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और पूरे माइंड को प्रोग्रामिंग जैसे कि मैंने कराई है वैसे ही करके करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनहद सुनने की प्रक्रिया को। प्राणायाम करेंगे 3 बार, सांस छोड़ेंगे और कंसंट्रेट करेंगे अपने थर्ड आई चक्र पे। कान बंद कर लीजिए और हाथों को इस तरह से रख लीजिए, और आपने यही फील करना जो भी आपने ऊर्जा ली थी पिरामिड बना के, और उस ऊर्जा को आप अपने अंदर समाहित कर रहे हो। अनहद नाद धुन सुनने की कोशिश करनी है आपने। बिल्कुल कोई शोर नहीं होगा। मैं भी साइलेंट होने लगी हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। जितनी देर हो सकता है कंसंट्रेट कीजिए। वीडियो मैं बंद भी कर दूँ तो आप कंसंट्रेट रखिएगा, ताकि आपको आज अनाहत नाद का अनुभव हो सके। तो बहुत सारे लोगों को होगा। क्या अनुभव हुए आप मुझे प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट कीजिए अभी। कान बंद कीजिए और हाथ अपने सर पे रख लीजिए और आइज़ क्लोज कर लीजिए। 3 बार सांस हमने प्राणायाम लेना है जैसे, फिर छोड़ना है, नेजल से लेना है, मुंह से छोड़ना है। उसके बाद कंसंट्रेट थर्ड आई चक्र पे। चलिए लेट स्टार्ट। अगर आपके अंगूठे नहीं ठीक प्रकार से बंद हो रहे हैं तो आप इस फिंगर से भी बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपको कानों में कोई ध्वनि ना सुनाई दे। तो आप जो कंफर्टेबल लगता है आप कीजिए, जिससे कि आपके कानों की कोई भी आवाज़ अंदर ना जा सके और आप अंदर की आवाज़ को फील कर पकड़ो। तो थर्ड आई चक्र पे ध्यान कंसंट्रेट कीजिए।
मुंह को ऊपर की तरफ उठा लीजिए और कंसंट्रेट कीजिए थर्ड आई चक्र पे। अपने मन में जपा जाप करते रहिए, बाहर कोई शोर मत कीजिए, मन में ही जाप कीजिए ओम ध्वनि का। साथ ही फील करते रहिए कि आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आपकी ऊर्जा बिल्कुल ऊपर उठ रही है। गोल्डन कलर की इस ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ फील कीजिए और असीम शक्तियों का भंडार अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखिए। मन शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। अब अपने हाथों को रब कीजिए और अपने आँखों पे रख के 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। इस टाइम आपके हाथों में बहुत सारी ऊर्जा का संचार होता है, तो आपके कहीं भी प्रॉब्लम है, आपके कहीं पेन हो रही है या कुछ भी होता है, तो आप वहाँ पे वो अपने हाथ रख के ये इमेजिनेशन कर सकते हो कि ऊर्जा वहाँ पे जा रही है और आपकी सभी पेन्स रिमूव हो रही हैं और वहाँ शक्तियों का संचार हो रहा है। आपकी ब्लॉकेजेस जहाँ लगती हैं, कि जिन लोगों को लगता है ना कि हमारी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ रही, तो मोस्टली वो अपने हाथों से इस तरह से ऊर्जा ऊपर उठाएंगे। तो ये सब हम मेडिटेशन में ही करते हैं ताकि ऊर्जा हमारी ऊपर उठ सके। हम इमेजिनेशन में ही उनको आज्ञा देते हैं कि ऊर्जा ऊपर उठे, ऊर्जा ऊपर उठे। और अनाहत नाद भी आपने सुनना कैसे है मैंने समझा दिया है, तो जिन लोगों को तो सुनाई दिया और इस पीरियड के बीच मुझे ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ टाइम लगेगा कुछ लोगों को। जिन लोगों को सुनना स्टार्ट हो जाता है वो तो 2 सेकंड में ही समझ लेते हैं कि कौन सी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। मैंने जब कान बंद किए थे ना, तो मुझे बहुत सारे पंछियों की चहचहाहट सुना रही थी और बीच में मीठी मीठी बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं अनाहत नाद पे बहुत सारा वर्क कर चुकी हूँ। पहले तो हार्ट चक्र पे बहुत सारा वर्क किया है मैंने, तो आप भी
अनाहत नाथ जरूर सुन पाएंगे। इस साधना के साथ चलते रहिए। और जिन लोगों की ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है उनके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सब साधकों को बहुत फ़ायदा हो। और अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं आगे कैसी वीडियो बनाऊं। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम या कोई पर्सनल ऐसी डिसीज़ है जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, तो उस पर भी मेडिटेशन मैं बना सकती हूँ। आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय शंकर जी।